हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नीड एंड वांट्स देखा था, नहीं कोर कॉन्सेप्ट थे जो मार्केटिंग के, उसकी चर्चा करी थी। आज हम लोग जो करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग की, मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट जो थे या अप्रोच जो थे उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, किस चीज पर पहले ध्यान दिया जाता था, उसके बाद किस चीज पर, और अभी का अप्रोच क्या चलता है मार्केटिंग में, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए आइए चलते हैं कहां क्लास में और शुरू करेंगे क्या, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। देखिएगा जी, सबसे पहला चीज, सबसे बड़ी बात क्या था जी सर, अप्रोच। क्या होता है अप्रोच? देखिए, कभी भी किसी चीज के बारे में कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। तो वैसे ही मार्केटिंग की शुरुआत जब हुआ होगा, जब किसी मार्केटिंग में करते क्या है सर, जब हम ऑब्वियस सी बात है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, चाहे रीजन, मेन पर्पस तो ये होता है प्रोडक्ट बेचना, प्रॉफिट कमाना और कस्टमर को एक्विजिशन करना, कस्टमर अपने साथ रखना, नेटवर्क क्रिएट करना। तो मेन काम क्या है सर? मेन काम मेरा वैल्यू क्रिएट करना। नहीं, अगर हम ये ओवरऑल बात करें तो सर कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर को सेल करना, यही काम होता है मार्केटिंग का। तरीके अलग हो सकते हैं बट काम यही होता है। नहीं, हाँ जी सर। तो अब उसी में से, उसी अप्रोच में से सबसे पहला जो अप्रोच था, जब मार्केटिंग की शुरुआत, जब किसी ने सोचा था कि प्रोडक्ट को क्या कैसे काम किया जाएगा, तो उसके लिए एक ओरिएंटेशन आया था, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया था जिसको हम लोग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहे थे। क्या बोले थे जी? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट किस पे ध्यान दिया था? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोला था भाई साहब ऐसा है, सिर्फ हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जितना सामान हो सकता है ज्यादा से ज्यादा सामान बनाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा सामान बनाने के बाद वो तो बिकेगा ही, सामान बनाएंगे तो बिकेगा ही, यही इसका काम था। अभी बेसिक चर्चा करते हैं, फिर डिटेल्ड में करेंगे और फिर नोट्स भी बनाएंगे और फाइनली उससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। चलिए, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए, हर चीज, जैसे कल मेरे पास डब्बा वाला फोन था, उससे पहले टेलीफोन था, उससे पहले कुछ और होगा, है ना, बात चिट्ठियां से लिखा करते थे, तो सबसे पहले कुछ ना कुछ था। उसी तरीके से प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सबसे पहले था। अब उसमें कुछ डिमेरिट्स लोगों को नजर आए, तो फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और नजर आया जिसको बोले प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब यहां पहले क्या ध्यान देते थे कि भाई जितना सामान बनाना है बनाना, कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी पे। दूसरी बार जब बात हुआ तो क्वालिटी की बात की गई कि यहां हम वही फीचर्स, वही सामान बनाएंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। उसी तरह के गुड्स की हम चर्चा करेंगे, है ना, इनोवेटिव फीचर्स होने चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जब ये चीज हो गया तो तीसरा कॉन्सेप्ट आया, मतलब भाई साहब प्रोडक्ट बना लिए, ठीक, पहला वाला में प्रोडक्शन कर लिए, ठीक, लेकिन अगर आपको बेचना ही नहीं आया तो आप बेचोगे कैसे? जब आपको बेचना, देखिए इसीलिए तो कहा गया है कि अगर आपको बेचना आ रहा है तो आप गंजे को भी कंगी बेच दोगे, ठीक है। तो ये बात है, तो इसीलिए तीसरा कॉन्सेप्ट आया जाके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं जी सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसका पर्पस क्या था? सेल करना, चीजों को बेचना, चाहे कैसे भी बेचना हो। समझ में आ रही बात? हाँ जी सर। उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है ना, ये देखिए, ये ट्रेडिशनल में आ गए थे। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है ना भाई साहब, इसमें फर्स्ट टाइम कस्टमर की बात की गई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात फर्स्ट टाइम यहां पे की गई। बोला गया भाई साहब सिर्फ प्रोडक्ट बना के बेच देना सही नहीं है, कस्टमर इस प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाई है इसकी बात हमें करनी है। और इसीलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। और लास्ट में आया जी होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट बोला एवरीथिंग मैटर्स, हर कुछ आप मैटर्स करता है, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, रिलेशनशिप हो, प्रोडक्ट हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, हर कुछ मैटर करता है मार्केटिंग में। तो ये आपके 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी चर्चा हमें एक एक करके करनी है। आइए शुरू हो जाते हैं। नहीं, हाँ जी सर, फिर हम लोग लास्ट में नोट्स भी बनाएंगे और अच्छे तरीके से चीजों को देखेंगे भी। आराम आराम से पढ़ते हैं सर। देखिए, कह रहा दिस कॉन्सेप्ट इज ओल्डेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन बिजनेस। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है सर बिजनेस में। कह रहा इट होल्ड्स दैट द कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट्स that are widely available and inexpensive। तो बोल रहा है यहां कंज्यूमर वो सारा चीज खरीद लेगा, लेना चाहेगा जो अवेलेबल है, और जो कम में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा।
उसको आराम से प्रोडक्ट क्या करेगा, खरीद लेगा। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोला, सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है। हाँ जी सर, बोला क्या कि जहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा लोग उसको खरीदेंगे। तो इसका मतलब बोला सामान वही बिकेगा जो सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा और जो सबसे सस्ता होगा। तो एक ही चीज याद रखिएगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कि सामान वही बिकेगा जो सबसे ज्यादा सस्ता होगा और अवेलेबल होगा। कह रहा है मैनेजर्स फोकसिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मैनेजर यहाँ क्या किस पे फोकस करते हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा बनाइए प्रोडक्ट को, लो कॉस्ट कम रेट में बनाइए और ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करिए। क्लियर है? हाँ जी सर, इसीलिए यहां कहा जाता है कि आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां सप्लाई से ज्यादा क्या होता है, डिमांड होता है। इसी कॉन्सेप्ट में कहा गया है। कह रहा है दे अज्यूम दैट द कंज्यूमर्स आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइसेस। तो कंज्यूमर किस पे ध्यान देगा, सबसे पहले कंज्यूमर ध्यान देगा कि भाई कोई प्रोडक्ट है तो सही और प्राइस भी क्या है, बहुत कम है। तो इसीलिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोला, जो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोला कि वही सामान बिकेगा जो सस्ता और अवेलेबल होगा। बात खत्म। कह रहा है दिस ओरिएंटेशन मेक सेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां ये ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा चलता है। कह रहा वेयर द कंज्यूमर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट देन इट्स फीचर्स। तो बोल रहा है तो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे एक प्रोडक्ट क्या होते हैं जहां कंज्यूमर बोलता है अरे यार कोई बात नहीं, ये भी तो सामान ही है ना, ये भी सामान है, खरीद लेते हैं, फीचर से कोई मतलब नहीं रहता है। कह रहा है द फिलॉसफी होल्ड्स दैट द हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज वुड सेल द प्रोडक्ट ऑफर टू द मार्केट। तो ये फिलॉसफी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, इससे क्या होता है सर, प्रोडक्ट मार्केट में बिकता चला जाता है। फिलिप कॉटलर ने कहा क्या, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट consumers will favor those products that are widely available and low in cost। देख लीजिए यही बात फिलिप कॉटलर साहब ने भी कहा कि वो सारा क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स जो सस्ता होगा और अवेलेबल होगा कंज्यूमर उसी को खरीदेंगे। क्लियर है बात? हाँ जी। कह रहा मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड वाइड कवरेज। क्लियर है बात? हाँ जी, देखिए इसको भी समझिएगा क्या बोल रहा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कह रहा है कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल इन लो इन कॉस्ट। ये तो बात पता ही हम लोग कभी पढ़े। मैनेजर कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बात पता है हमको। सो द अजम्पशन इज वैलिड एट लीस्ट टू सिचुएशन, दो सिचुएशन में वैलिड होगा। क्या कह रहा, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट एक्सीड सप्लाई, जब आपका सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो तब ये कॉन्सेप्ट चलेगा। प्लस द प्रोडक्ट कॉस्ट इज हाई एंड दैट हैज टू डिक्रीज एक्सपैंड मार्केट, जब मार्केट को एक्सपैंड करना हो और प्रोडक्ट को क्या हो हाई हो तो ये कॉन्सेप्ट चल सकता है। तो दो ही जगह ये कॉन्सेप्ट चलेगा, कहां जहां डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो। ठीक है? हाँ जी सर। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ गया सर, ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या था, तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे इनोवेटिव फीचर्स होंगे मार्केट में, जहां क्वालिटी की बात पहली बार करी गई, नहीं जहां परफॉर्मेंस की बात पहली बार करी गई कि ऐसा हम प्रोडक्ट बनाएंगे जो फीचर्स जिसका बहुत अच्छा होगा, जिससे मेरा क्या होगा, मेरा बहुत अच्छा मार्केट पे प्रोडक्ट चलेगा। वैसे प्रोडक्ट्स को हम बनाएंगे और वैसे प्रोडक्ट से ही काम करेंगे। क्लियर? तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये चला प्रोडक्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट चला। कह रहा है दिस ओरिएंटेशन, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दिस ओरिएंटेशन होल्ड्स दैट कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट दैट ऑफर्स द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स। कह रहा मैनेजर्स फोकसिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट कंसंट्रेट ऑन मेकिंग सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूविंग देम ओवर टाइम। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला भाई साहब जिसमें इनोवेटिव फीचर्स होंगे, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, लोग वही प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है? कह रहा है मैनेजर्स किस कॉन्सेप्ट पे फोकस क्या किया कि जो प्रोडक्ट बनाए वो इंप्रूव हो हमेशा टाइम के साथ, तो इस पे ये मैनेजर फोकस करता है। कह रहा दे एज्यूम दैट द बायर एडमायर वेल मेड प्रोडक्ट्स एंड कैन अप्रेज क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। तो बोल रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार वो ये मान के चलते हैं कि जो हमारे क्या बोलते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं, वो क्या करेंगे, एडमायर करेंगे प्रोडक्ट को, देखेंगे और क्वालिटी और परफॉर्मेंस के बेस पर उसको जज करेंगे। कह रहा है हाउएवर दीज मैनेजर्स आर समटाइम्स कॉट अप
in a love affair and with their product and do not realize that the what market needs। तो बोल रहा है सर इस तरह के मैनेजर्स जो हैं समटाइम्स इस तरीके से प्यार में पड़ जाते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ कि भाई साहब वो मार्केट की नीड को ही भूल जाते हैं। नहीं, जैसे होता है ना कोई प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ठीक है प्रोडक्ट ओरिएंटेड होना भी सही है कि भाई मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी है, लेकिन भाई उस समय नीड क्या है ये भी तो देखो, तो वो भूल जाते हैं। कह रहा मैनेजमेंट माइट कमिट द बेटर माउस ट्रैप fallacy, believing a better mousetrap will lead people to beat path to its door. What are the emphasis on production concept led to the difficulty in selling products, which eventually forced the business to go the product differentiation। तो बोल रहा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या था कि सेलिंग में दिक्कत उसको नहीं था, क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का बात यही था कि भाई बनाएंगे तो बिकेगा ही। ठीक है, अब आ जाइए क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर ने क्या बोला प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट द कंज्यूमर will favor those products that offer the most quality performance and features। तो ये ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का एक बात ध्यान से कि जहां क्वालिटी अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो और फीचर्स जो अच्छा हो वो क्या होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होगा। कह रहा मैनेजर्स इन प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन फोकस देयर एनर्जी ऑन मेकिंग गुड प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूविंग देम ओवर टाइम। तो जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पे आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड मार्केटिंग यूज किया जाता है, वहां के मैनेजर जो हैं वो एनर्जी उस पे लगाते हैं कि भाई कैसे गुड प्रोडक्ट को बनाया जाए और उसको इंप्रूव ओवर द टाइम कैसे किया जाए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा था कंक्लूजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटी एट लोअर कॉस्ट एंड कलेक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेलिंग लार्ज अमाउंट। मोटा भाई साहब इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि क्वालिटी गुड्स बनाइए, बड़े फीचर्स में बनाइए, लो कॉस्ट में बनाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लीजिए। अंडर द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट managers pay more attention to produce quality goods but they do not care the interest want and consumer priority। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान नहीं दिया जाता है भाई कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है, कंज्यूमर ये प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, कंज्यूमर्स की प्रायोरिटी पे ध्यान नहीं दिया गया है। सो द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कस्टमर इंटरेस्ट वांट डिजायर फैशन आर द मेजर थ्रेट टू दिस कॉन्सेप्ट। तो चूंकि टेक्नोलॉजी बदल रही थी, चीजें बदल रही थी, तो इस वजह से कंज्यूमर का इंटरेस्ट, वांट, डिजायर, फैशन ये सब इंपॉर्टेंट थ्रेट हो गया इस कॉन्सेप्ट के लिए। और द कॉन्सेप्ट इज फॉलोड जापानीज कंपनीज इवन टुडे। तो ये कॉन्सेप्ट जापानीज इसको बहुत ज्यादा फॉलो करते आ रहे हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत पुराना हो चुका है। कह रहा है टेलीविजन, एयर कंडीशन, फूड, वॉच कंपनीज आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट टेलीविजन कंपनीज और ये सारी कंपनीज कर रही हैं। कह रहा है काठमांडू यूनिवर्सिटी, बी एंड हॉस्पिटल, बी नॉर्विक हॉस्पिटल, BMW, मर्सिडीज बेंज कार, स्काईशूज आर सम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। चलिए इसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद तीसरा कॉन्सेप्ट जो आया था वो था सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कह रहा है दिस इज अनदर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन। ये अलग बिजनेस ओरिएंटेशन है। क्या है कि सर कह रहा है इट होल्ड्स दैट द कंज्यूमर एंड बिजनेसेस इट लेफ्ट अलोन it will ordinarily but not by enough of the selling company's product, the organization must therefore undertake an aggressive selling and promotion effort। बोल रहा भाई साहब तुमको बेचना आना चाहिए, तरीका बेचने का होगा ना, प्रोडक्ट कुछ भी बिकेगा ऐसा नहीं कह सकते हो कि भाई कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, इसके लिए एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। कह रहा है दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट कंज्यूमर्स टिपिकली शो बाइंग इन इनर्शिया और रेजिस्टेंस इट एंड मस्ट बी coaxed into buying। It also assumed that the company has a whole battery of effective selling and promotional tools to stimulate more buying। Most firms practice the selling concept when they have over capacity। Their aims to sell what they make rather than what market wants। तो बोल रहा है भाई साहब इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हो गया, इस कॉन्सेप्ट बिलीव करता है कि किस पे, कि भाई जो हम बनाए हैं उसको हम बेच के रहेंगे। कस्टमर क्या बना रहा है, कस्टमर का क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है उससे हमको मतलब नहीं है। हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट के लिए और उसको हमको बेच के रहना है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया इंश्योरेंस, नहीं हाँ जी सर लाइफ इंश्योरेंस। यहां आपका कस्टमर के नीड को नहीं समझा जाता है, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट का डिमांड भी बहुत कम होता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसी में क्या बोल रहा है, कह रहा है सेलिंग कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व्ड आउट ऑफ द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स। It is based the idea that the people will buy more goods and services if aggressive selling and method are used। तो बोल रहा है ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर आपको बेचना आएगा तो आप
का एग्रेसिव सेलिंग से लोग सामान को खरीदेंगे। कह रहा है बिलीव दैट द पीपल ऑर्डिनरी विल नॉट बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट अनलेस दे आर परसुएडेड टू बाय। बोला इस कॉन्सेप्ट ये भरोसा करता है कि अगर आप उसको बाय करने के लिए मजबूर ना कर दें, बहकाएं ना बाय करने के लिए, आप मार्केटिंग ना करें, तब तक ये कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा। समझ में आई बात? यहां तक कोई डाउट होगा तो बताना। जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पहली बार ऐसा हुआ जब कस्टमर की नीड और वांट्स को समझा गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखा गया। यहां पे कस्टमर सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, पहली बार यहां बात की गई। आइए देखते हैं। कह रहा है दिस इज अ बिजनेस फिलोसफी दैट चेंजेस द अबव 3 बिजनेस ओरिएंटेशन। ये एक ऐसी बिजनेस फिलोसफी आई जो ऊपर वाले तीनों को इसने चेंज कर दिया। कह रहा है इट्स सेंट्रल टीनेट क्रिस्टलाइज्ड इन 1950s। इट होल्ड्स दैट key to achieving the organizational goals, the goal of the company consists of the company being more effective than competitors in creating, delivering, communicating customer value to its selected target customer। तो इसने बोला कि ये क्या मान के चला? ये मान के चला कि भाई अब मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा? कस्टमर के लिए क्रिएट करना, प्रोडक्ट डिलीवर करना और उसकी कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना। किसके लिए? टारगेट कस्टमर के लिए। तो ये क्या इसमें 3-4 चीज की बात करी इसने, टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब की बात करी है। तो वही कह रहा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट requires a concentration of product marketing and how companies can increase the competitiveness of their products. Companies can optimize these concepts more effectively by the understanding their competitors in the market and how they market their products. They can also prioritize advancements of their marketing techniques which can help attract customer in their audience, and this also helps target audience assess the value of company's product। तो ये बात ध्यान से समझिएगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो सिंपली ये बात ध्यान समझिएगा, इन्होंने बोला कस्टमर से को सेटिस्फाई करिए एक बात में, चाहे आपको प्रोडक्ट अच्छा करना पड़े, चाहे आपके नीड को समझना पड़े, चाहे कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप कस्टमर को सेटिस्फाई करिए। क्लियर है? आइए आपका डिफरेंस दिया हुआ है, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से और समझेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट बोलता है क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सेल देम, सेलिंग कॉन्सेप्ट बोला। मार्केटिंग बोलता है फाइंड कीजिए उसके वांट को और उसको फिल करिए, भरिए। मतलब एक में आपको प्रोडक्ट बना लिए तो बेचो किसी भी तरीके से, और दूसरा मार्केटिंग बोल रहा नहीं, आप उनकी वांट और नीड्स को देखिए और तब उसको फिल करिए, मतलब बना के और उसको दीजिए। स्कोप क्या है? कह रहा है इसका लिमिटेड स्कोप है। इट कनेक्टेड विद द ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर्स टू द बायर्स थ्रू प्रमोशन एंड सेल्समैनशिप, दस इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। देखिए सेल्स कॉन्सेप्ट क्या बोला भाई साहब, हमको उतना ही मतलब है कि हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तुम प्रोडक्ट खरीदो, तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया, बात खत्म, इससे ज्यादा हमको मतलब नहीं है। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्यों वाइडर कॉन्सेप्ट है? क्योंकि बोल रहा है इट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाई कस्टमर नीड। यहाँ पे हमको कस्टमर की नीड को पहचानना है, प्रोडक्ट तब बनाना है, उसके बेस पर प्राइसिंग डिसाइड करनी है, सेलिंग करना है, और सेल्स के बाद जो सर्विस होता है ना, वो भी सर्विस हमको देना है। तो ये क्या वाइड है। फोकस कहाँ है इसका? कह रहा फोकस ऑन ट्रांसफरिंग द टाइटल एंड ओनरशिप। ये देखिए ये तो सिर्फ बाय बोल रहा है, बेच के हमको निकलना है, बात खत्म। और यहाँ इसका फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर, कि जो कस्टमर के नीड एंड वांट है उस बेस पर इसका सेटिस्फेक्शन कर दे। ये देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री से एग्जिस्टिंग पॉइंट, ठीक है, फिर सेलिंग प्रमोशन और प्रॉफिट कमा लेना, बस इतना ही है। और मार्केटिंग में मार्केट जाना, कस्टमर की नीड को पहचाना, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करना और फिर उसके थ्रू प्रॉफिट तो कमाना ही, उसके साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी कस्टमर को देना। क्लियर है बात? हाँ जी। अब चलिए होलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स मार्केटिंग पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट अभी जो है वो काम जबरदस्त तरीके से कर रहा है। तो आइए शुरू करें। हाँ जी सर। इस होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है एवरीथिंग मैटर्स, हर कुछ मैटर्स करता है, और आपको ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना, उसके साथ साथ हर एम्प्लॉय का मोटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना, ये होता है होलिस्टिक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट।
कह रहा है होलिस्टिक मार्केटिंग, एक मिनट, कह रहा है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग थॉट, सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर द होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन, implementation of marketing programs, processes, activities that recognize their breadth and interdependencies। तो मार्केटिंग होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या बोला, हर कुछ मैटर कर रहा है, आप कैसे डेवलप करते हो, डिजाइन कैसे करते हो, इंप्लीमेंटेशन कैसे है, आपका प्रोसेस क्या है, कौन से एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करते हो जिससे इंटरडिपेंडेंस रहता है, तो ये सारा मैटर्स इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दिस कॉन्सेप्ट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट किसका इंटीग्रेशन है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये दोनों का इंटीग्रेशन मिलकर क्या बना है सर, बना है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या क्या आउटकम्स है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से, क्या क्या आपका आउटकम्स निकल सकता है, ये ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस विजन, वैल्यू, मिशन एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये होना चाहिए। अगर आपको होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू काम करना है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स, तो ये भी काम करना पड़ेगा आपको, प्लान बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी, मार्केट रिसर्च कंडक्ट कराना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा टारगेट मार्केट की कहां से हमको काम करना है और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा कि कस्टमर से, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, मेकिंग वैल्यू प्राइस एंड स्टेटमेंट सेप ऑफरिंग्स, फिर आपको वैल्यू प्राइसिंग स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि क्या जो प्रोडक्ट आप देंगे उसके बिहाफ में क्या उसको उतना वैल्यू मिल रहा है, उतने की पैसे का रिटर्न मिल रहा है जितना पैसे उसने दिया है, तो ये देखना पड़ेगा। डिलीवर वैल्यू बाय एक्सप्लोरेशन और क्रिएशन वैल्यू का प्रमोशनल मैसेज देना पड़ेगा, सेल्स का मैसेज देना पड़ेगा, मार्केटिंग को मैनेज करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर को मैनेज करना पड़ेगा, इंटरनल मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी और कैप्चर करना पड़ेगा मार्केट इनसाइट्स को। देखिए इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है, बेसिकली जब आप देखिए बाहर के लोगों को तो आपको सेटिस्फाई करना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिस जो आप काम कर रहे हैं वो भी जब आपके प्रोडक्ट को यूज करने लगे, वो भी जब आपके प्रोडक्ट की तारीफ करने लगे, जब वो भी प्रोडक्ट सेम तरीके से जानने लगे, नॉलेज हो जाए, उसको बोलता है इंटरनल मार्केटिंग, कि आपका प्रोडक्ट ही यूज कर रहा है आपका एम्प्लॉय भी। ठीक है जी, हाँ जी, मतलब केवल बाहर के लोगों को सेटिस्फाई नहीं करो, इंटरनल लोगों को भी, कस्टमर को अपनी विजन के साथ कनेक्ट करा लेना, इट इज कॉल्ड इंटरनल मार्केटिंग। ये देखिए होलिस्टिक मार्केटिंग में 4 मार्केटिंग होते हैं, क्या क्या, ध्यान से देखिएगा। होलिस्टिक मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सोशली रिस्पॉन्सिबल जिसको सोसाइटल भी बोलते हैं, और ये इंटरनल मार्केटिंग है। इंटरनल मार्केटिंग में मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख लीजिए, सीनियर मैनेजमेंट, अदर डिपार्टमेंट्स, सबके साथ रिलेशन बना के रखना और इनके साथ अपनी विजन के साथ इनको कन्विंस करा लेना, मतलब मेरा जो पर्पस है वही इनका भी पर्पस हो जाए तो काम बन जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब जो जिसके साथ इंटीग्रेट हो, सब कुछ साथ लेके चलना हो, जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, चैनल्स के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में, यानी 4 P's की बात कर दिया है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग मतलब आपका प्रोडक्ट एथिकली सही हो, ठीक है, एनवायरमेंटली सही हो, लीगली सही हो, कम्युनिटी वाइज सही हो, ये बात ध्यान में रखना है। और रिलेशनशिप मतलब कस्टमर्स, चैनल और पार्टनर्स के साथ अपना रिलेशन भी अच्छा हो। तो ये सारा काम किसका, होलिस्टिक का है। या देखिए यहां भी दिया हुआ है सेम चीज, इसमें 5 तरीके के दिए हुए हैं, यही बात है, सोसाइटल और सेम है ना। तो होलिस्टिक मार्केटिंग कौन कौन सा, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। देखिए अभी एक नया ऐड हुआ है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसमें सेल्स, रेवेन्यू, ब्रांड, कस्टमर, एनवायरमेंट, सोशल, लीगल सारी चीजें आपकी देखी जाती है। क्लियर है बात, हाँ जी सर। अब आइए एक एक ये चारों को हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ लेते हैं। नहीं, सबसे पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग, होलिस्टिक मार्केटिंग का पहला। होलिस्टिक मार्केटिंग में, रिलेशनशिप मार्केटिंग में 5R देखा जाता है कि राइट मैसेज के साथ राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट वे में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रिलेवेंट है कि नहीं है, तो ये चीज ध्यान में आपको रखना है। तो क्या कह रहा है, आइए देखिए, कह रहा है relationship marketing includes the building and mutual satisfaction with the customer, long term relation with the key parties as well as go through the profit of the business। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब कि आपको सेटिस्फेक्शन देना है किसको, कस्टमर को, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखना है ताकि वो आपके साथ फ्यूचर में भी जुड़े हुए रहें। 3 पार्टीज होती हैं, कस्टमर,
पीपल दोज हु आर टारगेट मार्केट फॉर फ्रॉम द कस्टमर, वो इंसान जिसको टारगेट किया जाता है। चैनल्स में सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को, इसको भी आपको रिलेशन बना के रखना है। और पार्टनर, डीलर और एजेंसीज, इन तीनों के साथ आपको रिलेशन बना के रखना है। कह रहा है रिलेशनशिप मार्केटिंग मार्केट इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग द राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द राइट काइंड ऑफ ग्रुप। तो देखिए सही लोगों के साथ सही रिलेशन बनाना, यही क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग है। आउटकम्स और रिलेशनशिप मार्केटिंग इज टू क्रिएट मार्केटिंग नेटवर्क। देखिए इसका आउटकम क्या होगा कि आपकी एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगी जिसके थ्रू आप क्या कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सारे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रख पाओगे। उसके बाद है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अब देखिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ सर, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब हुआ कि आप सबको एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। मतलब कह रहा है इफ यू चेंज द प्रोडक्ट देन द प्राइस प्लेस प्रमोशन विल चेंज। अगर आप मान लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, कोई एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा आपने रख दिया, तो उसका लिए टारगेट मार्केट भी चेंज करना होगा ना, प्रमोशन का जगह भी चेंज करना होगा ना। लेकिन अगर आपने बहुत सिंपल जो लो क्लास लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाया है, तो भाई उसका प्राइस तो कम करना होगा। तो डिपेंड ऑन दी सिचुएशन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का कहने का मतलब हुआ कि आपको जिस हिसाब से आपने काम एक चीज पे किया, उसी के हिसाब से अलग काम भी आपको करना है उसके रिलेटेड। 4 पीस में एक पी भी आपने चेंज किया तो 3 पीस उसके हिसाब से चेंज हो जाने चाहिए। देखिए आइए क्या कह रहा है, कह रहा है द मार्केटर टास्क इज टू डिवाइस मार्केटिंग एक्टिविटीज, असेंबल फुल्ली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम टू क्रिएट, कम्युनिकेट एंड द डिलीवर वैल्यू फॉर कस्टमर्स। कह रहा मार्केटिंग प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन ऑन द वैल्यू एनहांसिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज टू यूज। तो मार्केटिंग प्रोग्राम्स क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, डिसीजन जो वैल्यू एनहांस करने के लिए होते हैं उसका, और एक्टिविटी जो यूज करने के लिए होते हैं उसका, ठीक है। हाँ जी सर, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या देखना है कि एक की वजह से दूसरा इफेक्ट ना हो, सबको साथ लेके चलेंगे। उसके बाद है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग मैंने अभी बताया कि इंटरनल मार्केटिंग का मतलब होता है जब कंपनी केवल बाहर के लोगों को नहीं, आपके इंटरनल लोगों को भी आप कन्विंस करा लेती है किसी चीज के लिए। हाँ कि ना, हाँ जी सर। तो इंटरनल लोग कौन, अपने एम्प्लॉइज, अपने सारे लोग, है ना। हाँ जी सर, कह रहा है internal marketing is the task of hiring, training and motivating to able employees who want to serve customer well। तो इंटरनल मार्केटिंग क्या है कि आप लोगों को हायर कैसे कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं, मोटिवेट कैसे कर रहे हैं एबल एम्प्लॉइज जो योग्य हैं उसको, एंड उसको कैसे बता रहे हैं कि कस्टमर के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। कह रहा है इंटरनल मार्केटिंग मस्ट टेक प्लेस ऑन 2 लेवल्स। एट 1 लेवल थिंक द वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस जैसे सेल्स फोर्स, एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सो ऑन। एंड अनदर लेवल थे अबाउट द कस्टमर वांट, नीड एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो देखिए बोल रहा है कि इंटरनल मार्केटिंग में 2 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक में आप सेल कैसे कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हो, कस्टमर का सर्विस कैसे दे रहे हो, ये सीखो। दूसरे में आप ये सोचो कि कस्टमर के नीड क्या है, वांट्स क्या है और डिमांड क्या है। तो ये समझ में आ गया। हाँ जी सर। अब लास्ट जो बचा उसको बोलते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। तो ये क्या है सर, ये बेसिकली आपका सोसाइटल मार्केटिंग ही बोलते हैं इसको, जो सही हो, एथिकली काम कर रहे हो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, वांट सेटिस्फेक्शन के लिए हो, उसको वो उस तरह की मार्केटिंग को सोशल रिस्पांसिबिलिटी मार्केटिंग भी कहते हैं। कह रहा है सोशल रिस्पांसिबिलिटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बिल्ड सोशल एंड एथिकल कंसिडरेशन इनटू देयर मार्केटिंग पार्टीज। फोकस करता है सेटिस्फाई कस्टमर नीड पर, वांट पर, व्हाइल एनहांसिंग द इंडिविजुअल एंड सोशल वेल बीइंग। करेक्ट, कंसीडर द कलेक्टिव नीड सोसाइटी एज वेल एज द डिजायर इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट। देखिए सोशल रिस्पांसिबल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है कि सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए है, बस यही समझ लीजिए। एक लाइन में अगर इसको मैं खत्म कर दूं तो यही बात कहता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो चलिए आज के लिए फिर मुझे लगता है ये खत्म हो गया, तो आज के लिए इतना ही। तो बेसिकली रिवाइज भी कर दूं क्या? हाँ जी सर, चलिए 2 मिनट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें बस ध्यान यही सिंपल सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सर? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब कि सामान वही बिकेगा जो ज्यादा अवेलेबल होगा और सस्ता होगा। दूसरा क्या? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट जिसमें क्वालिटी फीचर्स होंगे, इनोवेटिव फीचर्स होंगे, है ना, और क्वालिटी होगा, परफॉर्मेंस होगा, इसकी बात करता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट, सामान हम बेच के रहेंगे, ठीक है, हम एफर्ट लगाएंगे तो सामान बिकेगा ही, चाहे प्रमोशनल एफर्ट हो, कोई भी एफर्ट हो, प्रोडक्ट है, सामान बिकेगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नीड ऑफ फाइंड किया कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात किया कि आपको किसी भी तरीके से नीड फाइंड करना है और कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। फिर है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या बोला? एवरीथिंग मैटर्स,
हर कुछ मैटर करता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग भी सर, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी, एक साथ सबको लेके चलना। इंटरनल मतलब अपने बाहर के लोगों के साथ साथ इंटरनल लोगों को भी कन्विंस करा लेना अपने विजन के साथ। और लास्ट में है जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट, यानी कि लीगली इथिकली आपको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचना है। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।